नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम भगवान बार के स्वामी भगवान शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं ज्योतिष की चर्चा करूँगा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रं शंभूतम तम नमः मे शनेश्चरम। आज फिर हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे और ये कुंडली हमारे पास आई है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ये भरत पाठक जी की पत्रिका है। इनका प्रश्न है कि मेरे कुंडली के संपूर्ण जीवन पर, संपूर्ण कुंडली पर विश्लेषण करें। वैसे प्रश्न अगर इनके होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी अपन एक एक नज़र जीवन के हर पहलू पर डालेंगे। इनकी जन्म दिनांक जो है 7 अप्रैल 1993, 7 अप्रैल 1983, 7 अप्रैल 1983, 7:04 शाम के PM। वर्क प्लेस ग्वालियर है। इनकी जो लग्न निकल के आती है वो तुला लग्न निकल के आती है। इनका विशेष प्रश्न कोई नहीं है। इन्होंने कहा है कि विश्लेषण करें कुंडली का, विशेष प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं जो मेरे कार्यक्रम को देखते हैं कि वो अगर प्रश्न डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तुला लग्न की पत्रिका है और अपन इनके पंचांग पर एक नज़र डालते हैं। तो इनका पंचांग जो है निकल के आता है। गुरुवार के दिन इनका जन्म हुआ था। 10वीं तिथि थी, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, और श्रवण नक्षत्र की तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ था। श्रवण नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का होता है। जन्म के समय में ही इनकी चंद्रमा की दशा थी। वर्तमान में जो महादशा इनकी चल रही है वो, वर्तमान में जो इनकी महादशा चल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में गुरु की महादशा 2012 से इनकी लगी है और 2028 तक गुरु की महादशा चलेगी। वर्तमान में शुक्र का अंतर चल रहा है जो मार्च 2023 तक चलेगा। यानी गुरु की महादशा में अंतरदशा शुक्र की। अब अपन ज्यादा विलंब न करते हुए कुंडली के विश्लेषण पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। विशेष पहले हम लग्न को देखेंगे। तो लग्न तुला लग्न की है जो सामने चार्ट बना हुआ है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कुंडली होती है, मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं तो बता दूं कि ये जीवन का आईना होता है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि गांव-गांव में एक कहनावत होती है, हमारे मध्य भारत और उत्तर भारत में ज़्यादा है, कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो वो पालना कौन सा होता है? वो पालना ये कुंडली ही होती है। लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा। तो कुंडली जो व्यक्ति की एक विशेष जातक की पत्रिका है। विशेष जातक के जीवन के पहलुओं पर अपन प्रकाश डाल रहे हैं और आप इसे प्रकृति से या उस समाज से ना जोड़ें। ये विशेष एक जातक की पत्रिका है, उसके जीवन के पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ज्योतिष का एक सिद्धांत होता है, वैसे भी एक सिद्धांत है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। अगर ब्रह्मांड के अंदर कोई भी खगोलीय घटना घटित होती है तो उसका एक पिंड पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं। मैं आपको और उपाय भी बताऊंगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ये तुला लग्न की पत्रिका आपके सामने चार्ट पर बनी है। आपको क्लियर दिखता है क्या? नहीं तो आप मुझे बताना। अगर आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो मैं बड़ा बोर्ड भी लगा लूंगा। तुला लग्न की पत्रिका में शनिदेव जो बनते हैं वो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। वो लगनस्थ लगन में ही विराजमान है, जो कि उच्च के बैठे हैं कुंडली के अंदर, एक उच्च स्थिति में बैठे हैं कुंडली के अंदर। अब आप समझो बात को, कुंडली के अंदर लगनस्थ ही शनिदेव उच्च के बैठे हैं तो निश्चित ही व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। व्यक्ति प्रभावशाली रहेगा, ईमानदार रहेगा और न्यायप्रिय रहेगा। क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, पृथ्वी के न्यायाधीश हैं, तो न्याय के देवता उच्च के बैठे हैं। तो ये व्यक्तित्व लग्न का प्रभाव है, लग्न पर रहेगा। 2nd हाउस में गुरु बैठे हैं
तो गुरुदेव दृष्टि कहाँ करते हैं? अपनी दूसरे घर से छठे स्थान पर दृष्टि करते हैं। तो और सूर्य उस छठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही सूर्य को गुरुदेव ने अपनी दृष्टि से मजबूत किया है। सूर्य का बल बड़ा है और छठे स्थान का सूर्य, शत्रु इन पर कभी ज्यादा विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रण रोग बैरी जीवन में इन पर ज्यादा विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इनको अच्छे फल, गुरु की दृष्टि से सूर्य के अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कुंडली के अंदर लग्न से चौथा चंद्रमा है, तो लग्न से चौथा चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। जो 10th हाउस का ही मालिक है चंद्रमा, तो उसने निश्चित ही 10th हाउस को मजबूत किया है। तो एक सामाजिक जो आदमी का व्यक्तित्व होता है, वो सामाजिक व्यक्तित्व बनाता है, राजनीतिक व्यक्तित्व भी बनाता है, राजनीति में बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाता है। क्योंकि दशमेश जब किसी भाव का स्वामी भाव को ही देखता है, यानी 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को ही देख रहा है अपनी पूर्ण दृष्टि से, तो उसको बल दे रहा है। मैंने पहले भी आपको समझाया, किसी घर का मालिक बलवान है तो उस घर को जरूर बल देगा। अब वर्तमान में इनकी दशा शुक्र की चल रही है, जो शुक्र लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। तो पहले ये शुरुआत में जो शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो थोड़ा संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद इसका उत्तर काल जो दशा का आएगा वो उनके लिए सुफलदायी होगा। और जुलाई 2020 से इनका गुरु की महादशा से केतु का अंतर खत्म होकर शुक्र का अंतर जैसे लगाए, तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि इनका व्यक्तित्व बड़ा होगा, सामाजिक दायरा बड़ा होगा इनका। और अष्टमेश होने के कारण थोड़े गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। तो ये शुक्र का प्रभाव लग्नेश है, लग्न पर ही दृष्टि है, तो अच्छा रहेगा इनका जीवन में। और बुध का जो प्रभाव है कुंडली के अंदर, वो भाग्येश होकर 7वें स्थान में मंगल के साथ बैठे हैं, जो मंगल नैसर्गिक पाप ग्रह है और तुला लग्न की पत्रिका में अकारक हो जाता है। मैं हमेशा कारक अकारक की बात करता हूं, आप समझें। तो मंगल के साथ बैठने के कारण, बुध और शुक्र के साथ बैठने के कारण ये इनका व्यापारिक व्यवस्था इनकी नहीं बन पा रही होंगी और धन के मामले में थोड़ा सा इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा होगा। उसका कारण भी बता देता हूं मैं आपको। गुरु अकारक कुंडली के अंदर, तुला लग्न की पत्रिका के अंदर गुरु अकारक होके 12th हाउस में, 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस के गुरु इनको थोड़ा पैतृक संपत्ति से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है और सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा और ये संघर्ष कुंडली में दिख रहा है। अभी वर्तमान में इनका दशा जो चल रही है शुक्र की, वो अच्छी चल रही है, लेकिन वो आर्थिक मोर्चों पर अच्छी नहीं चल रही है। इसके लिए मैं आपको और उपाय बताऊंगा। राहु का 33 भाग्य स्थान में बैठना और मिथुन राशि में बैठना अवश्य ही राजनीतिक योग बनाता है। 9th हाउस का राहु व्यक्ति को राजनीतिक और वैरागी, ये दोनों विषय हैं उसके, तो वैराग्य और आध्यात्म की ओर भी राहु, नवमस्थ राहु व्यक्ति को पूजा पाठ, राहु वैराग्य, आध्यात्म और अदृश्य शक्तियां जो होती हैं उनके प्रति इनका आकर्षण बढ़ता है और अदृश्य शक्तियों को ये मानने वाले होते हैं, पुनर्जन्म को ये मानने वाले होते हैं। और मंगल की जो दशाएं हैं, मंगल गुरु को भी देख रहा है, जो मंगल कुंडली के अंदर 7वें घर का स्वामी होके 7th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस 2nd हाउस का लॉर्ड है और वो अपनी 8वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है। तो वहां 2nd हाउस को भी प्रभावित किया है, कुटुंब के घर को प्रभावित किया है, पैतृक धन के घर को प्रभावित किया है। थोड़ी विवाद की स्थिति परिवार में बना रहा है, कुटुंब में बना रहा है, गांव में बना रहा है, क्योंकि ये मंगल वहां देख रहा है। इसलिए कुल मिला के ऑल ओवर मैं कुंडली की जो चर्चा कर रहा हूं, अब एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहले भी मैंने आपको ये विशेष बातें बताई हैं। शनि लग्न में जो बैठे हैं वो वक्री होकर बैठे हैं लग्न में कुंडली में, तो वक्री शनि उच्च का शनिदेव जब उच्च के हो जाते हैं और जब वक्री, कोई भी ग्रह उच्च का होकर अगर वक्री हो जाता है तो वो नीच जैसे प्रभाव दिखाता है और अवश्य इनको जीवन में संघर्ष करवा रहा है। और वक्री शनि की 7th हाउस पर दृष्टि है तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। आपस के पति पत्नी के झगड़े ये इनको समाप्त करें। ये जो शनि
देख रहा है, उन्होंने तीनों ग्रहों पर प्रभाव डाला है, मंगल, बुध और शुक्र और 7th हाउस पर। तो 7th हाउस के फलों को कम दे रहा है, व्यापार की व्यवस्था नहीं जम पा रही है, कोई व्यवस्था ये जमाने की कोशिश करते हैं, नहीं जम पाती है, 99 पर आकर समाप्त हो जाती है। कोई लंबे समय से ये कोई कार्य की योजना बनाते हैं, उसको वो कार्य सफल होने की स्थिति भी बनती है, लेकिन वो नहीं बन पाती है। उसका कारण शनि की दृष्टि। शनि तीसरी दृष्टि से, अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे स्थान को भी देख रहा है, जो भ्रातृ का होता है, पराक्रम का होता है। कहीं ना कहीं वो पराक्रम को भी प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं वो भाइयों को भी प्रभावित करता है, वो मित्रों को भी प्रभावित करता है। तो वो तीसरे स्थान को भी प्रभावित कर रहा है कुंडली के अंदर। अब वर्तमान में जो दशा गुरु की चल रही है, तो गुरु के निश्चित ये उपाय करके चलें। गुरु की वर्तमान की जो कारक है कुंडली में, तो गुरु की दशा के लिए इनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, गुरु का दान करना चाहिए, और गुरु तुल्य लोगों का सम्मान करना चाहिए, और गुरु तुल्य लोगों के गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और वर्तमान में शुक्र का अंतर चल रहा है इनका, तो शुक्र के अंदर से संभावनाएं इनकी लग रही हैं कि मार्च 2023 तक इनकी सारी व्यवस्थाएं जम सकती हैं। और एक विषय, एक पहलू और रह गया कुंडली का। कुंडली में इनकी जो दशा है, इनकी जो राशि है वो मकर बनती है। 10 नंबर में जो चंद्रमा बैठे हैं तो मकर राशि बनती है। तो मकर राशि पे वर्तमान समय में 7.5 चल रही है शनि की, और 7.5 के ये प्रभाव में है। मध्य की ढैया चल रही है 7.5 पर, मध्य ढैया चल रही है मकर राशि पर, यानी हृदय पर। अपन प्रारंभिक ढैया को मस्तिष्क पर मानते हैं, मध्य की ढैया को हृदय पर मानते हैं, और जो अंतिम ढैया होती है वो कमर से नीचे की मानी जाती है, से पैर वगैरह में जो चोट लगती है। तो मध्य की इनकी ढैया चल रही है। निश्चित ही इनका समय बहुत संघर्ष वाला होगा। इस समय ये संघर्ष कर रहे होंगे, क्योंकि उच्च के शनि कुंडली में बैठे जरूर हैं, दिख जरूर रहे हैं। हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो वो नीच के प्रभाव शनिदेव दे रहे हैं यहाँ पर, और इनको प्रभावित कर रहे हैं। तो आप समझ गए, जो मेरे दर्शक हैं जो सीखना चाहते हैं कुंडली देखना, वो कुंडली खोलें और समझें इससे। अब मैं उपाय इनके लिए विशेष बता रहा हूं वर्तमान समय में। तो ये देवी माँ की आराधना करें, भगवती की आराधना करें, शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है, और गुरुवार का व्रत करें, गुरु की आराधना करें। गुरुतुल्य लोग जो हैं, हमेशा जिन लोगों ने इनकी मदद की है उनका सम्मान करें, और भगवती माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्र का अंतर मार्च 2023 तक जाएगा। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे दर्शक हैं, जो कार्यक्रम को देखते हैं, वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें। मैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आऊँगा। आपकी जो सनातन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, मैं सारे प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा। मैं कुंडलियों का विश्लेषण इसलिए करता हूँ कि कुंडलियाँ आती हैं मेरे पास, ये कुंडली भी मेरे पास आई तो मैंने इसका विश्लेषण किया, और भी मैं विश्लेषण करूंगा और मैं उपाय करूंगा। आप घबराएं नहीं, मैं सबकी कुंडली को बारी बारी से लूंगा। समय की व्यस्तता के कारण थोड़ा मैं नहीं ले पाता हूं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए। जय श्री राम।